हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 26 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लियोस। Queen of Wands, 5 of Pentacles, 10 of Wands, the Sun, and the High Priest. Okay. So हमारे पास है 10 of Wands. 10 of Wands बात करता है एक पेनफुल सिचुएशन की जिसमें आप स्टक हैं। मे बी किसी ने आपको हर्ट किया, आपकी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट काम किया, आपको उस समय अकेला छोड़ दिया जिस समय आपको उनकी ज़रूरत थी, अपने प्रॉमिसेस को तोड़ा और आपने ये उम्मीद की थी कि अगर आप अपसेट होंगे, उनसे दूरी बनाएंगे तो उन्हें इस मैटर की सीरियसनेस समझ में आएगी। उन्हें समझ में आएगा कि आप इससे कितना हर्ट है और ये चीज़ आपको किस हद तक परेशान कर रही है। बट शायद उस पर्सन ने आपको अप्रोच करना भी ज़रूरी नहीं समझा और ये चीज़ शायद सबसे ज़्यादा पेनफुल हुई है आपके लिए लियो, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप क्वीन ऑफ एथम्स बन गए हैं। इस पर्सन ने आपको ये क्वीन ऑफ एथम्स बनाया है। आप अपसेट है, आपका दिल टूटा है, आप किसी बात को लेके इतने ज़्यादा परेशान हैं कि कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल पा रहा। आपको इनसे बातें करने का भी कोई मतलब नज़र नहीं आता, बिकॉज पास्ट में आपने कई बार बाउंड्रीज ड्रॉ की है, कई बार इस पर्सन को खुल के बताया है कि आपको क्या अपसेट कर रहा है। इस बार आपने साइलेंट रहना ही बेहतर समझा, अपने आप को दूर करना बेहतर समझा इस नेगेटिव सिचुएशन से। वो ठीक भी था, बट एट द सेम टाइम ये जो उम्मीद थी आपकी कि ये पर्सन आपको समझेगा, आपके पेन को नोटिस करेगा खुद और ये देखेगा कि आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, वो नहीं हुआ। एंड ये वाकई में हार्ट ब्रेकिंग है। इस पर्सन ने ऑब्वियसली ये शो किया जैसे कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस चीज से गुजर रहे हैं, कितना सफर कर रहे हैं। क्वीन ऑफ एथम्स लॉयल है, क्वीन ऑफ एथम्स डेडिकेटेड है। ये पर्सन आपकी लॉयल्टी और डेडिकेशन को देख नहीं पा रहा है। उन्हें लगता है कि ये चीजें तो ऐसी चीजें हैं जो कोई भी उन्हें ऑफर कर देगा एंड उन्हें लगता है कि वो स्पेशल है। लियो, प्रॉब्लम ये है कि इस पर्सन को ये नजर नहीं आ रहा कि आप स्पेशल हैं जो उनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं जितना आपने उन्हें ऑफर कर दिया है। इनफैक्ट 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ लगता है आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी रहे हैं। इस पर्सन ने किसी और को आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी, आपसे ज्यादा प्रायोरिटी दी। अब मैं देख रही हूँ कि आप अकेलापन सा महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। ऑल्सो ये पर्सन ये भी देख रहा है कि आप कितने अपसेट है, बट एट द सेम टाइम इसे बदलने के लिए वो कुछ नहीं कर रहे। ये सबसे ज्यादा हर्टफुल और पेनफुल है। ओके, ये पर्सन देख रहा है कि आप कितने ज्यादा कोल्ड है, कितने ज्यादा डिस्टेंट है, मगर फिर भी इनके अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहे। आई थिंक लियो, ये एक मैसेज है, ये एक ऐसा रेड फ्लैग है जो कि आखिरी होना चाहिए। टैरो आपसे कह रहा है कि उनके एक्शंस को इग्नोर मत कीजिए और शायद ये पहली बार नहीं हो रहा। इस तरह से इन्होंने आपको पास्ट में भी हर्ट किया है। अगर कोई चीज रिपीट हो रही है तो इसका मतलब यूनिवर्स चाहता है कि आप उस पैटर्न को देखें, समझें और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करें। ओके, एंड हो सकता है कि आपको बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी मिले। यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहेगा। आप बहुत सारे कोड हो सकता है ऐसे पढ़े हैं जो आपकी सिचुएशन से मैच करते हो और आपको कोई मैसेज देना चाह रहे हो सकता है कि आप ऐसे लोगों से मिले जो आपकी जैसी सिचुएशन से गुजरे हो, उनकी स्टोरी से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऑल्सो ये भी हो सकता है कि आप रैंडम लोगों से मिले और आपके बिना कुछ कहे ही, बिना कुछ बताए ही वो सब एक ही बात करते हुए नजर आए आपको, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सबको ही
सब हर कोई एक ही मैसेज देता है वो नजर आए आपको, अगर ऐसा होता है तो यूनिवर्स आपका अटेंशन चाहता है और चाहता है कि आप इस सिचुएशन को समझें। ओके, एक्चुअली जिस पर्सन को आपने खोया है वो पर्सन आपके लिए टॉक्सिक हो गया था और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकता था। इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, यूनिवर्स ने इस पर्सन को आपकी लाइफ से दूर किया है। वैसे भी एक ऐसा पर्सन जो आपको एक थर्ड पार्टी की तरह फील करवा रहा है कि आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं लियो। आपका सेल्फ एस्टीम क्या ये अलाउ करेगा? ये सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए और फिर आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। ऑल्सो ये जो 10 ऑफ एटम्स है, ये जो पेन है, ये आपको आपका पर्सनल स्पेस दे रहा है जो शायद अभी आप देख नहीं पा रहे। ओके, ये जो विच है वो अपने पर्सनल स्पेस में बैठी हुई है जो कि स्वॉर्ड से घिरा हुआ है। सो ये पेन, ये सफरिंग एक बाउंड्री बना रही है आपके और नेगेटिव चीज़ों के बीच। मे बी ये वैसा नहीं है जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था, उतना स्मूथ ट्रांजिशन नहीं है, बट ये ज़रूरी था। ये पेन भी आपको एक तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है और ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। ये कह रहा है आपसे कि आपके लिए अभी अपने स्पेस में रहना ज़रूरी है, अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस करना ज़रूरी है, बिकॉज शायद आपको अपनी फीलिंग्स तक को प्रोसेस करने का, समझने का, ठहरने का वक्त नहीं मिला और आप बस यूं ही लाइफ को कैरी ऑन करते गए। सो टैरो आपसे कह रहा है ठहरिए, अपने पेन को समझने की कोशिश कीजिए, अपने पेन को हील करने की कोशिश कीजिए। अपने स्पेस में रहना ज़रूरी है अपने वर्थ को समझने के लिए और उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। आपकी सोल आपके साथ है तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है एंड आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। एक चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें कि आपके सेल्फ एस्टीम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए कुछ और नहीं होना चाहिए। यही आपका हायर सेल्फ आपसे कह रहा है। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Leos, the Moon, King of Wands, the Crown, and King of Wands. Okay. So the Sun के बाद the Moon है, तो बहुत कुछ ऐसा भी है जो हिडन है जिसके बारे में आप नहीं जानते थे, बट यूनिवर्स को पता है, इसलिए यूनिवर्स ने आपको ऐसी चीज़ों से दूर किया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपसे कह रहा है कि याद रखिए कि आप प्रीशियस हैं, आप एक ब्लेसिंग है और इस पर्सन के लिए भी थे। किंग ऑफ एटम्स के साथ ये पर्सन जिद पे अड़ा हुआ है कि अगर किसी को अप्रोच करना है तो वो आप ही होंगे। द क्राउन के साथ उन्हें लगता है कि वो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं या मजबूर कर सकते हैं उनकी तरफ पहले बढ़ने के लिए। 3 ऑफ एटम्स है तो बहुत सारे लोगों के लिए ये एक परमानेंट सेपरेशन जैसा फील हो सकता है। सो इट्स लाइक लियो, अगर आप मुझे अप्रोच करते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये रिलेशनशिप ओवर। इस तरीके का इस पर्सन का अप्रोच हो सकता है और अगर ऐसा है तो आपको सोचने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। फैमिली, लविंग योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इज सेंट्रल टू योर लाइफ पर्पस। टैरो आपसे कह रहा है कि इस पर्सन को आप बहुत सारा लव दे चुके हैं, अब अपने लिए इस लव को रिजर्व रखिए। उन लोगों को प्यार दीजिए जो आपके क्लोज है, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, और उन लोगों से प्यार लीजिए क्योंकि इस समय आपको यही हील कर सकता है। इस समय ये आपकी बहुत मदद करेगा इस सिचुएशन से बाहर आने में। तो यह है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।